मनुष्य इस शरीर को जब धारण करता है, जब गर्भवास में उल्टा लगता है तो परमात्मा से कहता है प्रभु मुझे इस घोर अंधकार से बाहर कर दे, मैं जाकर के तेरा भजन करूंगा। लेकिन यहाँ आते ही वो माया में इतना लिप्त हो जाता है, इतना लिप्त हो जाता है कि नाम की तो बात छोड़ो, उसे देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ आकर के उस जीव की क्या प्रगति होती है, लिखते हैं कभी साहब, चोला धर धर के हमने याद रखना कब गढ़ा में गढ़वाए, कब कब पानी में भिगवाए, कब चिता में जली जली हमने बहुत अच्छा जय बताओ, तुम लोग ताली का में जाए घर के शास्त्र ताली बजाओ, इसमें कोई बात। देखिए मैं बार बार बताता हूँ, ताली कथा में बहुत जरूरी होती है। जो लोग कथा में ताली नहीं बजाते हैं विद्वान तो उनके लिए बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि ताली कथा में बहुत जरूरी होती है। जो ये ताली नहीं बजाता है, भगवान उसे ये ताली और ये ताली बजाने का मौका देता है, तो वो चीज अपने सामने न लाएं। इसलिए कहीं भी कथा सुने, सत्संग सुने या किसी का भजन कीर्तन करें तो ताली का साथ जरूर दें। जोड़ धीरे धीरे बजाओ। चोला धरी धरी के हमने चोला धरी धरी बिना
बोलो भगवान की। और दूसरी बात, लोग के कई को देखिए, भागवत को पता है सबको, भगवान राम दशरथ के पुत्र थे, 4 भाई थे, सब जानते हैं। लेकिन एक बात ये बता रहे कि जो केकई जो थी, केकई को लोग कलंकित क्यों कहते हैं? पंखा चालू कर दो, कहाँ रे सब जे का है कहने के अंगली हो अनराय उठाए। लोग केकई को कलंकित क्यों कहते हैं? पहले इस बात का ध्यान दें। एक बार केकई अपने बचपन में अपने आंगन में खेल रही थी, याद रखना से बताओ। जब खेल रही थी तो एक बूढ़े संत थे, वो महाराज के राज्यसभा में आए और वो स्नान करके महाराज के जहां पर जल भरा जाता था कुएं पर बैठ गए। इधर भजन करने के बाद में वो संत महात्मा सो गए। और जब बड़े बूढ़े सोते हैं परीक्षित महाराज, तो तुमने देखा होगा उनके गाल फूलते हैं, पिचकते हैं। केकई बचपन में छोटी थी, केकई ने जैसे ही उस वृद्ध बालक ब्राह्मण को देखा, उनके गाल फूलते पिचकते जैसे ही देखे, केकई ने ताला लिया और ताला लेकर के उन संत की मूंछें बना दी। जब वो मूंछें बना दी बचपन में, क्या समझे केकई? बाद में शीशा लेकर के आई, देखो महाराज तुम्हारी मूंछें कितनी अच्छी। जैसे ही संत ने शीशा देखा, क्रोधी महात्मा था, संत ने श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, मेरी तो ये तारों की छूट जाएगी, लेकिन केकई तुझे ऐसा श्राप लगेगा जब तक ये जलवायु अग्नि और आकाश रहेगा तब तक तेरा कलंक कोई मिटा नहीं। इसीलिए केकई को लोग कलंकित कहते हैं। उसके बाद में ब्राह्मण ने कमंडल लिया, चले गए। उसके बाद उनकी तोमी रह जाती है, तो केकई ने सोचा कि महात्मा गुस्सा में भाग गए। उसने तर्जनी अंगुली में, इसे बोलते हैं तर्जनी अंगुली में कमंडल को उठाया और पीछे पीछे भाग खड़ी हुई, बाबा जी ये तुम्हारी तोमी रहेगी बाबा जी। संत ने देखा, कहा बेटी तुम्हें तो मैं श्राप दे चुका हूँ, तुम मेरा कमंडल लेकर के क्यों आई? कहा महाराज ये तुम्हारा रह गया था। कहा किस अंगुली में लेकर के आई हो? कहा इस अंगुली में लेकर के। संत ने कहा जा बेटी मैंने तुझे अगर श्राप दिया है तो मैं एक वरदान भी देता हूँ कि ये मेरी अंगुली जो है ये वज्र की हो जाएगी। जब देवासुर संग्राम में रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तो वही अंगुली किसने डाली थी? केकई ने रथ के धुरा के पहिए में, तो वो अंगुली वज्र की थी। आइए एक रासलीला के साथ भजन, उसके बाद आगे की कथा बहुत सुंदर होगी। आज कृष्ण का अवतार भी होगा। सभी लोग ताली बजा करके बोले हरो लगीना अंगूठी हरो लगीना